हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARV अनबॉक्सिंग। तो भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे होंडा एक्टिवा के जेन्युइन वाइजर और वाइजर का जो कवर होता है अंदर इनर बेसिकली वाइजर के साथ अटैच होता है। बोलते उसे मीटर काउलिंग है, किसी किसी को यही नहीं पता फेयरिंग क्या होता है। तो भाई हेडलाइट का जो मतलब सपोर्टर कवर होता है उसे वाइजर बोलते हैं, कुछ लोग वाइजर, कुछ लोग फेयरिंग बोलते हैं, कुछ लोग हेड भी बोलते हैं। तो भाई एक्टिवा का आज ब्लैक कलर का वाइजर अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके साथ साथ मीटर का जो कॉलिंग है वो भी अनबॉक्सिंग करेंगे। भाई मीटर का जो कॉलिंग है बहुत ही ज्यादा सस्ता है जेन्युइन, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है सोच से भी। और जो वाइजर है वो इतना ज्यादा महंगा है उसके बारे में भी आप सोच नहीं सकते। अब भाई इतना फर्क क्यों आता है प्राइस का, ये आपको आज इस वीडियो में बताएंगे और दोनों के प्राइसिंग भी दिखाएंगे, अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे और कैसी क्वालिटी है दोनों की जेन्युइन की वो भी दिखाएंगे। और दोनों ही होंडा के अंदर लिए हमने, दोनों की प्राइसिंग वगैरह सब कुछ आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखेंगे। तो फटाफट से बिना टाइम को गवाए बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों ये हमने वाइजर ले लिया है अपना होंडा एक्टिवा न्यू मॉडल है, बेसिकली एक्टिवा न्यू के नाम से जानते हैं। देखो एक्टिवा में तीन ही मॉडल आते हैं, एक एक्टिवा ओल्ड बिल्कुल पुराना वाला, एक एक्टिवा न्यू, उसके पुराने वाले के बाद जो न्यू मॉडल आया था, उसके बाद एक्टिवा 3G 4G 5G वाला जो वेरिएंट आ गया, उसके बाद अब इन्होंने नया एक और वेरिएंट निकाला है चौथा, जिसे हम एक्टिवा 6G के नाम से जानते हैं, या ये भी कह सकते हैं BS6। तो BS6 और एक्टिवा 6G की पूरी टेक्नोलॉजी इन्होंने बदल के रख दी है, सब कुछ बदल के रख दिया है। तो अभी उतना आगे नहीं जाएंगे, अभी अपना एक्टिवा न्यू पे चलते हैं। देखो पेन से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एक्टिवा NM यानी न्यू मॉडल और BK यानी ब्लैक कलर, और ये इसका स्टिकर है। और ये है हमारा इसका वाइजर का भी कवर है, जो वाइजर जो है ऊपरी हिस्सा है और ये जो कवर है ये इनर हिस्सा है। तो भाई इसे निकाल लेते हैं बाहर हम पैकिंग से। इसके स्टिकर और MRP वगैरह बाद में देखेंगे, पहले इसी की डिटेल दिखा देते हैं थोड़ी सी आपको कि ये जो है भाई है क्या चीज़। बेसिकली देखो ये देख के तो आप लोग समझ ही गएंगे कि है क्या ये। बेसिकली इसे हम मीटर काउल बोलते हैं, मीटर कॉलिंग भी बोल सकते हैं आप, मीटर काउल भी बोल सकते हैं। ये जो हिस्सा है भाई, यहाँ पे जो हिस्सा है, यहाँ पे मीटर जो है 4 फिट हो जाता है, और यहाँ पे इसका जो आगे का हिस्सा है ये हिस्सा, इसके अंदर बाकी का तामझाम फिट होता है। अंदरूनी हिस्सा जो है इसका, अंदरूनी हिस्से में हमारा इंडिकेटर लगते हैं, इस तरफ और इस तरफ इंडिकेटर लगते हैं, बाकी यहाँ बीचों बीच सेंटर में हेडलाइट लग जाती है, उसके ऊपर से पूरा वाइजर हमारा पैक हो जाता है। अभी करके दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली कैसे होता है। ये भाई होंडा का जेन्युइन है तो इसलिए इस पे होंडा का जेन्युइन लोगो लगा हुआ है, देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप इसे लोकल किसी कंपनी में लेते तो ये लोगो बिल्कुल नहीं लगाता और इसकी ना फिनिशिंग अच्छी आती और ना ही इसकी फिटिंग अच्छी आती, क्योंकि लोकल जो स्पेयर पार्ट्स होता है, बॉडी पार्ट स्पेशली, वो बिल्कुल भी फिट नहीं होता। बॉडी पार्ट का कोई सा भी पुर्जा ले लो लोकल की, ना तो फिटिंग अच्छी आएगी, ना उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और ना उसकी लाइफ अच्छी होगी, वो बाकी और पुर्जों की भी शान खराब कर देता है। तो ये भाई यहाँ पे डिपर स्विच हो गया, हमारा सेल्फ का बटन, हॉर्न का बटन, ये जो इंडिकेटर बटन हो गया, हॉर्न बटन हो गया, ये इंडिकेटर बटन हो गया, डिपर स्विच हो गया, और ये सेल्फ का बटन और सेल्फ बोल रहा हूँ सॉरी हेडलाइट का बटन हो गया, और बाकी और भी जो भी बटन है इतना मुझे नहीं पता, फिर भी आप लोग देख लेना। यहाँ पे इसकी ये फिटिंग है भाई। एक और भी आता है जिसमें ओल्ड मॉडल आता है, फिर उसके अलावा न्यू 3G हो गया, 125 हो गया, 2-3 मॉडल इसमें भी आते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है। तो ये भाई हमारा इसके प्राइस पे आते हैं कि प्राइस आखिर इसका है कितना। देखो मेरे हिसाब से ये जो है, एक हमने और इससे पहले एक गाड़ी का निकाला था जो एक्टिवा 3G वाला था, उसका जो प्राइस था भाई 129 रुपये था। अब ये जो है एक्टिवा न्यू मॉडल वाला है, तो इसका प्राइस देखते हैं कितना है। तो इसे साइड करते हैं, आते हैं इसके स्टिकर पे। तो बेसिकली ये हमारा होंडा का जेन्युइन स्टिकर है भाई। तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर ले लेते हैं भाई। पार्ट नंबर है इसका 53250 KWP D00ZA। डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कंपनी ने इसका, कवर कंप्लीट हैंडल RRNH1। और उसके अलावा यहाँ पर भाई हमारा यहाँ पे क्वांटिटी है इसकी 1 पीस, MRP है सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये। देख रहे हैं तो भाई 199 रुपये इसकी MRP मेरे हिसाब से बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है। नवंबर 2020 की पैकिंग है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है पैकिंग। अब हो सकता है थोड़ी सी बढ़ गई हो, परंतु फिर भी अगर 150 भी बढ़ गई होगी, 199 की जगह 100 मतलब 250 भी हो गई होगी, तो भी मुझे लगता है कि उसके हिसाब से भी इसकी पैसे ज़्यादा नहीं है। अब देखो इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे कि ये सस्ता इतना क्यों है। और अभी वाइजर पे आते हैं पहले इसके। तो ये भाई इसका वाइजर का जो स्टिकर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टिकर को, पहले वाइजर को बाहर निकाल लेते हैं भाई, अब आते हैं वाइजर के स्टिकर पे। तो बेसिकली ये भाई वाइजर का स्टिकर है हमारा, इसका होंडा का जेन्युइन वाइजर है ये भी। और यहाँ पे भाई इसका जो पार्ट नंबर है वो है 53205 KWP 900ZC। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कवर हैंडल FRNH1 और क्वांटिटी है 1 पीस। MRP है इसकी 1101 रुपये।
इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। दिसंबर 2021 की इसकी पैकिंग है, यानी कि अभी लेटेस्ट पैकिंग है, अभी हार्डली इसे 1 महीना हुआ है। तो भाई 1101 रुपये और 199 रुपये, देख रहे हैं 199 और 1100, देख रहे हैं आप, जमीन आसमान का अंतर है। जो प्राइस है इसका, मतलब इतना पूरा का पूरा जमीन आसमान का अंतर है प्राइस में। तो अभी इस प्राइसिंग के ऊपर बात करेंगे कि ये वाइजर इतना महंगा क्यों है, और ये भी तो प्लास्टिक का आइटम है, ये इतना सस्ता क्यों है। अगर आप लोगों को पता है इस बारे में कुछ भी कि ये होंडा का जेन्युइन पार्ट्स इतना सस्ता और ये वाइजर इतना महंगा क्यों है, तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों के क्या ओपिनियन है, क्या मतलब आपके लोगों के हिसाब से, आपके हिसाब से ऐसा क्या है जो ये इतना सस्ता और महंगा है, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये इतना सस्ता और इतना महंगा क्यों आता है। तो चलिए वाइजर की भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पूरी, और वाइजर की भी बाकी की पूरी डिटेल आपको जो है दिखाते हैं कि वाइजर की क्वालिटी कैसी है और क्या मतलब कंपनी ने कुछ लिखा है नहीं लिखा वाइजर के ऊपर, और उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले वाइजर जो है पन्नी में था बबल वाली, उसके बाद इसके अंदर एक और पैकिंग है, और इसके अलावा इस पर जो क्वालिटी है, क्वालिटी एक नंबर है भाई, देख रहे हैं। तो क्वालिटी के मामले में तो देखो, होंडा क्या और बजाज क्या और टीवीएस क्या, जेन्युइन प्लास्टिक आइटम कोई भी जेन्युइन कंपनी का लोगे आप, तो भाई मतलब आपको निराशा हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे, क्योंकि भाई जेन्युइन जो है वो कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती कंपनी क्वालिटी में। तो भाई यहाँ पर कुछ कोडिंग वगैरह और पार्ट नंबर दिए हुए हैं इसमें। तो भाई यहाँ पर जो है लिखा हुआ है पूरा कंप्लीट, कवर, हैंडल, FR यानी फ्रंट। उसके अलावा यहाँ पे भाई पार्ट नंबर लिखे हुए हैं, देख लीजिए आप, ये पार्ट नंबर है कंप्लीट KWP वाला। उसके बाद होंडा ABS की प्लास्टिक जो है वो 100% जेन्युइन पार्ट जो है वो ABS की क्वालिटी, ABS वाली प्लास्टिक जो है वो यूज़ करती है कंपनियां। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी शेप देख लीजिए किस टाइप की शेप है, और यहाँ से फ्रंट से अगर आप देखोगे तो इसे यहाँ से भी इसकी शेप देख सकते हैं। इसकी क्वालिटी, पेंट की, हर चीज़ की क्वालिटी अलग ही लेवल की है। तो ये हमारा वाइजर है जो कि भाई एक्टिवा न्यू का है, और यहाँ पे बीचों बीच इसकी हेडलाइट आ जाएगी, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में इंडिकेटर आ जाएंगे, हेडलाइट हो गई और इंडिकेटर हो गए। बाकी ये जो सुराग हैं ये दोनों देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे, तो इसमें साइड मिरर आएंगे। तो ये हमारा हो गया भाई वाइजर। और अब इसको भी ले लेते हैं अपना, इसमें भी देख लेते हैं कहीं कुछ कोडिंग वगैरह है या नहीं है। तो यहाँ पे भाई देख लीजिए सबसे बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ भी लिखा होगा कवर, हैंडल, रियर, मतलब ये हैंडल का पीछे का कवर है और वो हैंडल का फ्रंट का कवर है, इसलिए रियर और फ्रंट FRRR लिखा हुआ था। और यहाँ पे भाई कोडिंग कंप्लीट पार्ट नंबर लिखा हुआ है 53206 KWPA 900, और होंडा PP, होंडा मतलब यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया हुआ है अपना नाम। तो भाई अब आते हैं, सारी बात हो गई, अब आते हैं वाइजर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे इस तरीके से रख के दिखाते हैं आपको कि ये फिट जो होता है भाई, ये इस तरीके से जो है पूरा पैक हो जाता है भाई। तो देख पा रहे हैं ये ऐसे पैक हो गया, तो ये सिस्टम पूरा इन्होंने बना लिया है। तो ये इस टाइप से आपको गाड़ी जो है मिलता है, देख लीजिए। तो भाई अब आते हैं दूसरा पार्ट, दूसरा वीडियो का दूसरा चरण हमारा जो है वो इसकी प्राइसिंग को लेके। तो ये भाई इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 199 रुपये इसलिए है क्योंकि ये जो है विदाउट पेंटेड पार्ट है, इसके ऊपर पेंट नहीं है, ये बिल्कुल डल प्लास्टिक है नॉर्मल, और इसलिए ये बहुत सस्ती पड़ती है। सिर्फ प्लास्टिक का ढांचा तैयार करना है, इसमें कोई पेंट नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, कोई कुछ नहीं। परंतु यहाँ पे आते हैं अगर इसी पार्ट पे, तो ये प्लास्टिक के ऊपर हमें पेंट किया गया है, इसलिए इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बेसिकली प्लास्टिक पार्ट जो है जितने भी, अगर आप विदाउट पेंटेड पार्ट प्लास्टिक का किसी भी गाड़ी के खरीदते हो जिसमें पेंट नहीं आता, डल पेंट में आता है, जैसे पीछे का मरगार्ड लेते हैं अगर आप होंडा साइन का, तो वो भाई मतलब 200-250 रुपये से कम में आपको मिल जाएगा, और वहीं आगे का लेते हो तो आपको 1000 रुपये से ऊपर में मिलेगा, क्योंकि पेंट का फर्क आ जाता है भाई। होंडा का जो कंपनी, होंडा क्या कंपनी कोई सी भी हो, जेन्युइन पेंट बहुत महंगा पड़ता है, और पेंट की क्वालिटी जो है वो नंबर 1 देनी होती है, इसलिए पेंटेड आइटम हमेशा महंगे मिलेंगे आपको, चाहे वो वाइजर हो चाहे मरगार्ड हो। तो भाइयों ये वीडियो कैसी लगी और ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।